हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिव महापुराण के अध्याय 12 के बारे में। अध्याय 11 में हमने सुना था कि मैना देवी ने किस प्रकार माँ भगवती को प्रसन्न किया तथा उनकी किस तरह से स्तुति की। तो उन कार्यों का संपादन करती तथा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के शरीर की भी हेतु भूता हैं वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन देवी से कहा। इसके आगे का वृतांत आज सुनेंगे अध्याय 12 में। तो शुरू करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवी से कहा, तुम अपना मनवांछित वर मांगो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेह नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट और इस बार इस प्रकार बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी, हे जगदम्बिके, यद्यपि मैं वर पर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बे, हे माते, आप पहले तो मुझे 100 पुत्रों को, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री भी हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों की आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे जगदम्बिके, हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और फिर लीला कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदय से देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, हे देवी, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर के उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पा करके मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जानित सारा कलेश नष्ट हो गया। हे मुने, फिर कालक्रम से मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मेनका था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नाग वधु के उपयोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में से वे सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न हैं। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मेनका ही पतन राज के पद पर प्रतिष्ठित हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तद मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु वहाँ जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमालय के चित्त में प्रविष्ट हुई। उससे उनके शरीर में अपूर्ण और सुंदर प्रभाव उतर आई। वे आनंद मग्न होकर अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजोरा से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवादी देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिवा बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। हे मुने, उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर के गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और फिर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए। वे सब देवी देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया, उस 10वां भी पूरा हो गया। उस बीच तब जगदम्बा कालिका ने
समय संपूर्ण पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर विद्या शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की तरह मेनका के उधर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर, सुगंधित और गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सभी देवी देवतागण वहां आए। सबने सुखी होकर के प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में वास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमय कालिका माता का स्तवन किया। हे नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नीलकमल दंत दल के समान कांति वाली श्यामा वर्णा वाली देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और संतोषपूर्वक बोली, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। हे अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आदित्य विद्यमान शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसक पराशक्ति हैं। महेश्वरी, कृपा कर आप मुझ परमेश्वरी, आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप दर्शनी रूप धारण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, पर्वत पत्नी मैना की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरि प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा था वह इस प्रकार है। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर वह वर दे दिया था और अपने धाम को मैं चली गई थी। हे गिरि कामनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन तुम्हें कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए। अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरी निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का सिद्ध करूंगी कार्य और भगवान शंभु की पत्नी होगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत जननी माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते ही देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर के अलौकिक गति का आश्रय लेकर के वह रोने लगी। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े बेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंची। नीलकमल के दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्वी और मनोहर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद से निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हेमवादी की काली आदि सुखदायक नाम रखे देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशील आदि गणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल में अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा, अरे तपस्या मत कर कह करके
तप करने से रोका था। हे मुने, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं जैसे शरद काल में हंसों की पात अपने अपने स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती हैं और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महास्थितियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर आए हुए मुनि, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देखकर प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुला करके उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके तुमने कहा, हे मुने, हे नारद, ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बता करके मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी हो ही। गिरिराज हिमालय की ऐसे कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों का विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, हे शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं और यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के साथ हाथ में सब लक्षण उत्तम ही विद्यमान हैं, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल भी सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी नंग धड़क रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके ना माँ होगी ना बाप होंगे। उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे मेरे वचन को सुनकर के और लक्षण द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी होकर हिवा ने तुमसे कहा, हे मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? हे मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवादी बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उसका हर्ष बढ़ाते तुमने इस प्रकार कहा, गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक सुनो। मेरी बात सच्ची है कि झूठ नहीं हो सकती। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चित ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः हे शैल प्रवर, इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे भी प्रेम पूर्वक सुनो। ऐसा करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसा वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्वर्थ हैं और लीलाओं के लिए अनेक रूप धारण किए रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे।
सामर्थ्य पुरुष में कोई दोष भी नहीं हो तो वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए ही वह सुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा जी का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथों में सौंप दो। भगवान शिव सभी के ईश्वर सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा पर तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वरी शिव सब प्रकार से सामर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं और वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्र देव के अनुकूल होगी, क्योंकि महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी उनके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न हो तो किसी का हुआ है और ना ही समझ इस समय है और ना आगे होगा। हे गिरि श्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने के लिए उनके जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सबका उनके द्वारा पुनः उद्धार होगा। हे आंद्री राज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनागेश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महादेव महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे बाम भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। हे गिरि श्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवता का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर हिमालय ने कहा, हे ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्ति को त्याग करके अपने मन को संयम में रख करके नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते हैं। देवर्षि ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु परब्रह्म हैं। परब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे तैयार होंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सद्गुण, निर्वित और निहर जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी व अनाथम वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते हैं। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी बात सुनी जाती है। क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, हे दक्ष कुमारी प्यारी, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी के लिए कभी ना वर्ण करूँगा और ना ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के सामने उन्होंने तो पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के आत्मसात हो जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर तुमने कहा था, हे महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था और वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर क्रोधपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। अब तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद, यह बातें तुमने हेवा को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमालय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इस तरह तुम्हारे
मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पर्वत के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक चूम करके उसे अपने आसन के पास ही बैठा लिया। हे नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हेवा भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त अपनी सर्वशक्तिशाली भवन में प्रतिष्ठित हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से ये कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हेमबादी निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर के वे गिरी कामिनी मैना अपने पति से विनयपूर्वक बोली। मैना ने कहा, हे प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वर विवाह सर्वथा अपूर्ण सुख देने वाला भी होगा। गिरिराज का वर शुभ लक्षणों के संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उस उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा ही कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रागी शिरोमणि हेवा ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना प्रारंभ कर दिया। वे कहने लगे, देवी मैना के मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ। सुनो, भ्रम छोड़ो। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो। वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मैनावती के यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर के काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ भी नष्ट हो जाएगा। शिव जी के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र ही शिक्षा दो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हेवा की बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के लिए निमित्त उसके पास गईं, परंतु पुत्री के सुकुमार अंगों पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत ही आंसू भर गए। फिर तो गिरि प्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने में शक्ति ही नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ताड़ गईं। तब मैं सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन देकर तुरंत कहने लगी, हे माँ, तुम तो बड़ी समझदार हो। मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। सुनो। माता जी, स्वप्न में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मणी ने मुझे शिव जी की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का आदेश प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। इसलिए अब मैं तपस्या करना चाहती हूँ। नारद यह बात सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय भी बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले, हे प्रिय पत्नी, पहली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेमपूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, ठीक उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर में के निकट तपस्या करने के लिए आए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर के उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंकर, भगवान शंभु यही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उससे प्रार्थना की कि वे उसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत
वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सम्मुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः हे प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा तुम्हें भी करनी चाहिए, इसलिए यही उचित जान पड़ता है कि तुम निश्चय समझो। यही मेरा विचार भी है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर्षि, शिव भक्त श्रोमणि भगवान शंकर का यह परम पावन मंगलकारी भक्तिवर्धन और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिय विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीति पूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को देखने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सभी लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित होकर कहीं भी उनका दर्शन न कर पाना, भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरि पर लौट आए और मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो कि समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुरस्थित भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। हे प्रभु, वे स्वयं माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म हैं। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने कहीं जाकर के समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गई। हे मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थीं, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य व्याप्ति से दिव्य दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्तेज से संपन्न था। फिर भी उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देखकर पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मानकर हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वरी शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी और विद्वान अंतर्यामी शंभु व चरित्र देखकर हंस पड़े और पत जी की और पृथ्वी जी को पहचान करके उनसे बोले, हे धरणी, तुम धन्य हो। मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक अब पालन करो। ये श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल अर्थात पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। हे वसुदेव, बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, फिर भी तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिवेद ताप से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम मुझे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। उनके हृदय में विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उसमें विरह क्या था? वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव जी उर्वरक ज्ञाता को शिरोद्धार करके पुत्र सहित पथ देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। पृथ्वी देवी अपने स्थान को चली गई और उन्हें अत्यधिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध होकर के युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की
पदवी पा करके वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ और दिव्य लोक में चले गए, जो कि शुक्रलोक से परे हैं। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय इतना ही। तो फ्रेंड्स, आई होप आज के अध्याय की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब कर लें तो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जय शिव शंभू, हरि बोल।